डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी है। आठ दौर की बातचीत किसानों की और सरकार की हो चुकी है। उधर कांग्रेस विधायक दल ने किसान जो शहीद हुए हैं इस आंदोलन के दौरान उनको 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक हैं शमशेर गोगी, असम से विधायक हैं। बात करते हैं सर, आंदोलन जो लगातार चल रहा है, सरकार से बातचीत जो जितने दौर की बातचीत हुई है कोई नतीजा नहीं निकला। 8 बार बातचीत हुई, 9वीं बार बातचीत 8 तारीख को हो रही है। देखो, फैसला तो उस दिन होगा जिस दिन सरकार की नीयत ठीक हो, क्योंकि सरकार ने अगर नीयत ठीक होती तो ये बिल बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बढ़िया सिस्टम से काम चल रहा था और चाहिए तो ये था कि जैसे मार्केटिंग सिस्टम हरियाणा और पंजाब में चल रहा था वो पूरे देश में लागू किया जाता, फिर तो ये रिफॉर्म होते। अब तो रिफॉर्म के नाम पे डेथ वारंट दे दिया। जब किसान को आप बर्बाद करने की तरफ चलोगे तो किसान तो कहेगा ये बिल वापस ख़त्म करो। उसके ऊपर क्या क्या बोल दिया। अब ये भगवान जानता है या फिर इस देश की जनता जान जाएगी थोड़े दिनों में भी देशद्रोही सरकार के अंदर बैठे हैं या जो बॉर्डर पे बैठे हैं। ये कहना कि ये आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ये अपने आप ही में ही एक शर्म की बात है। आपको पता होना चाहिए कि जब अंग्रेज़ों का राज था तो चंद्रशेखर आज़ाद को शहीद भगत सिंह की जो कंपनी के लोग थे उनको भी आतंकवादी कहा जाता था। वो भी देश हित में काम कर रहे थे। और आज जो किसान लड़ रहा है वही काम किसान कर रहा है जो शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर ने किया। देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। किसान बचेगा तो देश बचेगा। किसानों ने ही उस टाइम देश बचाया था और किसान ही अब इस देश को बचाएंगे। आप भी कहते हो और कांग्रेस के बाकी नेता भी कहते हैं कि हम किसानों के साथ लगातार खड़े। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आप कोई धरने पर गए हैं, सिंगू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर? मैं सिंगू बॉर्डर भी गया हूँ, हर धरने पे जाता हूँ। मैं किसानों के साथ नहीं हूँ, किसान हूँ। किसानों के साथ होना तो राजनीति भी हो सकती है। मैं किसान हूँ इसलिए वहाँ जाता हूँ। मैं एमएलए ना होता तो भी जाता, एमएलए नहीं था तो भी उनकी मीटिंगों में जाता था। और इस आंदोलन ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है जिसका शायद इस देश के हुक्मरानों को आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उनको पता नहीं है कि जात पात से ऊपर उठ के एक नई जात बनी है किसान की, जिसका सपना चौधरी छोटू राम ने बहुत पहले देखा था। वो हमेशा ये कहते थे कि आप अपने आप को किसान बनो, जात पात में धर्म में मत बंटो, किसान की एक जात होनी चाहिए। वो आज 80 साल के बाद ये सपना मेरे को लगता है छोटू राम का पूरा होने जा रहा है। और इस आंदोलन से एक नई जाति पैदा हुई है, वो किसान की जाति है। अगर परमात्मा की कृपा रही तो ये किसान जाति ही इस देश का बड़ा करेगी। 2-2 लाख रुपए का जो है वो एक तरह से कांग्रेस के विधायकों पर जिम्मा आया है। पार्टी ने फैसला किया है, किसने फैसला किया है और आपको इस फैसले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जैसे भी हुड्डा साहब हैं, शैलजा जी हैं, वो मिल के जो भी फैसला करेंगे, जो पार्टी का फैसला होगा उसे हम मानेंगे। लेकिन परसों जो 2-2 लाख रुपए का ऐलान एक तरह से हो गया, वो एक जगह बैठ के डिस्कस हो के बात हो सकती है, उसमें क्या दिक्कत है। कांग्रेस के ही लोग हैं, वो वहाँ बैठे होंगे, उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करके ये फैसला किया होगा। अगर उन्होंने ये फैसला किया है, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन तो जब पार्टी की सारे लीडरशिप बैठेगी। एक विचार रखना तो मैं आप विचार रखना, इससे कितने लोग सहमत हैं कितने नहीं सहमत हैं वो बात अलग है, पर पार्टी के फैसले से सब लोग सहमत हैं और सहमत होना भी चाहिए। डिसिप्लिन की बात है और जो पार्टी फैसला करेगी उसके साथ है। बार बार आंदोलन को जो विपक्ष का एक तरह से विपक्ष जो आंदोलन को बूस्ट कर रहा है, विपक्ष की कोशिश है आंदोलन को किस तरह से मतलब तूल दिया जाए, हवा दी जाए, ये बार बार सरकार की तरफ से बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता है। क्या बीजेपी इतनी देशभक्त है जो विपक्ष में थी, इन्होंने किसी आंदोलन को बूस्ट नहीं किया? हम जो देश के हित में जो भी बात होगी उसके साथ रहेंगे, उसको बूस्ट भी करेंगे। ये आंदोलन देश हित में है। अगर किसी बीजेपी और आरएसएस जो है ये ही देश नहीं है, या आज की जो सरकार है वो देश नहीं है, उनके खिलाफ चलने से कोई आतंकवादी और नक्सलवादी नहीं हो जाता। सरकार के खिलाफ तो दुनिया है। अगर ये सरकार देश है फिर तो वो अंग्रेजी राज हो गया, फिर तो अंग्रेज़ों की भी सरकार के खिलाफ बोलना ही देशद्रोह होता था।
अगर सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह है, फिर तो सारे आधे से ज़्यादा देशद्रोही है। कांग्रेस सोनीपत में जीती लेकिन ये दोनों जगह हारी, कैसे देखते हैं इस नतीजे को? देखो, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वैसे ये बड़े लीडरों की बातचीत है। भाई, हुड्डा साहब को जब चीफ मिनिस्टर बने थे, किसने बनाया था? कांग्रेस पार्टी ने बनाया था ना। तो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है, उतनी जिम्मेदारी शैलजा की है, उतनी जिम्मेदारी हुड्डा साहब की है। अगर कैंडिडेट ने नहीं भी बुलाया तो भी जाना चाहिए था। ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। किसी ये राजनीतिक बातें हैं और कांग्रेस के अंदर इस बात से कमजोरी आने का भी डर है और इस कमजोरी को दूर करना चाहिए। लीडरों को बैठ के आपस में बात करनी चाहिए और मर्यादा में रह के एक दूसरे के साथ मिलके। हुड्डा साहब ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर हुड्डा साहब को ये लगता है कि मेरी वजह से पंचकुला और अम्बाड़ा हार गए हैं, तो फिर हुड्डा साहब को ही सोचना चाहिए इसके बारे में। जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेके सरकार का अब तक का जो स्टेप है, पिछले 40-50 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, हरियाणा सरकार का जो नज़रिया, मतलब आपका नज़रिया क्या है? हरियाणा सरकार ने जो तक किया इस आंदोलन में, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर कहीं जुल्म हुआ है वो हरियाणा में हुआ है, उसके बाद यूपी में हुआ है। और हरियाणा सरकार के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान पहुँचाया है, उसको मतलब नेशनल हाईवे को उखाड़ के फेंक दिया। और एक देश के अंदर स्टेट की सीमा को बंद करना, ये तो वैसे ही संविधान के खिलाफ है। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।